আপনারা দেখছেন জেলা সংবাদ টিভি, খবর সব সময়। भजन संगीत सुनुन। रामायणের 7টি কাণ্ড আমরা गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः মহারাজ আমাদের গান শুরু করব। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। पश्चिमामनाय द्वारका शारदा पीठ के परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का यहाँ पादुका पूजन के द्वारा आयोजन समिति के सदस्य महाराज श्री के पादुकाओं का वंदन पूजन कर रहे हैं। और इस पूजन कार्यक्रम के बाद यहाँ जो भजन संगीत का कार्यक्रम है वह प्रारंभ होगा। हाँ, शुरू करुन गोपादी, शुरू करुन। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी वीणायकौ वन्दे वाणी वीणायकौ। बालकांड रामायण। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। তার সঙ্গে যুক্ত থাকার হয় হচ্ছে নাম ধর্ম। ধর্ম হলো সর্বজনীন কল্যাণের একটি বাণী। এই ধর্ম চেতনায় কোথাও কোনো জাতি বা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ কোনো ভাষাভাষীর প্রতি বিরূপতা নেই। भगवान की, जगत की, संसार क्या है, भगवान क्या है, जगत क्या है, गीता में इस सब की ग्रंथ की व्याख्या है। और हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर योग, मोक्ष योग इत्यादि 18 अध्याय में सिर्फ मानव को देवत्व की उन्नीत करना है पद्धति दिखाया गया है। जिसकाधीश भगवान की, श्री चंद्रमौलेश्वर भगवान की, श्री काली मैया की, हर हर महादेव। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्तखलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्छटः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय
भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की श्रीमद् भगवद गीता की हर हर महादेव। कार्यक्रम के आयोजक सनातन संस्कृति संसद, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद सहित बंग देश, बंग प्रदेश और उड़ीसा प्रदेश, देश के कोने कोने से आए हुए सभी भक्तगण, भारत सेवा आश्रम संघ के सभी संतगण, उपस्थित संतवृंद, देवियों, सज्जनों, बड़े ही सुंदर अवसर पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भगवद गीता का आश्रय लेकर के जो संदेश परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, अर्थात जब हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, हमारी बुद्धि में परमात्मा बैठ करके हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। वही काम परमात्मा श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता महाभारतांतर्गत ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोकों का समावेश है। श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य शोक और मोह की निवृत्ति में समाहित है। शोक और मोह ये मन की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, और शोक और मोह मन में होता है। शोक किसे कहते हैं? अनिष्ट संयोग जन्य वृत्ति को शोक कहते हैं। और मोह किसे कहते हैं? इष्ट वियोग जन्य वृत्ति को मोह कहते हैं। मेरे अपने मारे जाएंगे, युद्ध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। युद्ध दुश्मन से होता है, अपनों से युद्ध नहीं होता है। और यहाँ सब अपने ही सामने खड़े हुए हैं युद्ध करने के लिए। अनिर्णय की स्थिति में अर्जुन पहुँच गए, अनिर्णय की स्थिति में आ गए। क्या करें हम? इन सब पर हम कैसे बाण चलाएंगे? जिनका कभी वाणी से अपमान नहीं किया जा सकता है, उन सब के ऊपर मेरे गांडीव से बाण कैसे निकलेंगे? भीष्म पितामह सामने खड़े हुए हैं, सेनापति होकर तैयार होकर के खड़े हुए हैं और कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। स्वजन बधात, विमुख हो रहे हैं अपने ही जनों के साथ, परिवार के साथ, गुरुओं के साथ हम युद्ध नहीं कर सकते। तब भगवान ने अर्जुन को गीतोपदेश दिया, गीता का उपदेश दिया। और गीता का उपदेश दे करके कुमतिम आहरत, अर्जुन के मन में जो मोह हो रहा था, जो उनकी मति चंचल हो रही थी, वो सन्मार्ग को छोड़ करके अलग युद्ध का त्याग करना चाहते थे। भगवान ने गीतोपदेश के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय का कर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। शूरता, वीरता, अधर्म का नाश करना क्षत्रिय का धर्म है। तुम क्षत्रिय हो, युद्ध भूमि में आकर तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। भगवान ने जो गीतोपदेश दिया, उससे अर्जुन का इदम शांत हो गया। इदम शांत हो गया। दो है ना, एक इदम और एक अहम।
जब इदम शांत हो गया, इदम और अहम की जब मिलावट हो जाती है, इदम और अहम की जब मिलावट हो जाती है, तब संशय पैदा होता है, तब मोह पैदा होता है, तब षड्विकार पैदा होते हैं। जब इदम शांत हो गया तो केवल अहम बचा, तो अहम से अहम में अहम की तो कोई मिलावट हो नहीं सकती। दूध में दूध क्या मिलेगा? दूध में पानी की मिलावट होगी, दूध में तो दूध मिला नहीं सकते आप। तो इदम और अहम ये दोनों मिले थे, संशय निवृत्ति करा दी परमात्मा ने। ये श्रवण का लक्षण है। श्रवणे न संशयम, गीतोपदेश से संशय नष्ट हुआ, केवल अहम बचा, बस केवल अहम बचा। आजकल बहुत मिलावट हो रही है, घी में मिलावट हो गई, दूध में मिलावट हो गई, प्रत्येक सामग्री में मिलावट हो गई, खाद्य पदार्थ दूषित हो गए मिलावट के कारण। और हमारे सिद्धांतों में भी, हमारे देश में भी मिलावट कर रहे हैं कुछ लोग। कौन भारतीय है, कौन भारत का नहीं है, कौन भारत का है, कौन असली भारतीय, कौन नकली भारतीय, हो गई ना मिलावट। असली भारतीय कौन है, नकली भारतीय कौन है? यही मिलावट हमारी कमजोरी है। ये नहीं होना चाहिए। शुद्ध घी से ही हवन हो सकता है, घी में मिलावट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हमारी भारतीयता में, हमारे सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारी जो परंपरा, एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की गीता में कह रहे हैं, परंपरा से प्राप्त जो सनातन संस्कृति है, किसी भी देश की रक्षा यदि करना है, उसके अस्तित्व की सुरक्षा करनी है, तो अपनी संस्कृति और संस्कार की रक्षा हमें करनी होगी। संस्कृति और संस्कार की रक्षा कैसे होगी? धर्मशास्त्रों के ज्ञान से होगी, वेदों से होगी, शास्त्रों से होगी, पुराणों से होगी, भगवत गीता से प्राप्त होगी, रामचरितमानस से प्राप्त होगी, श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगी। हमें सन्मार्ग पर चलाने वाले जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों का आश्रय लेकर के ही हम अपनी भारतीयता को समझ सकते हैं। समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है भारत में जिससे भारत भारत सिद्ध होता है। ऐसा क्या है? एनेदम भारतम, भारतीय यत्र संस्कृति ही। हिमालय से लेकर, सिंधु से लेकर पूरे देश में जो संस्कृति व्याप्त है, उस संस्कृति का नाम सनातनीय हिंदू संस्कृति है। इस संस्कृति ने, इस देश ने सबका आदर किया, सबका पालन पोषण भी किया, सबने यहाँ निवास भी किया। संशोधन केवल इतना करना है कि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमारा उदर पोषण होता है, जिसका हम भोजन जल प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति है। और यह संस्कृति हमें एनाश्चो पितरो याता, एन याता पिता महा, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, वहाँ से चली आ रही है। आदि अनादि हमारी सनातनीय परंपरा है, इसलिए इसे सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। श्रुतियों के, स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म के लक्षण कहे गए हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। सदाचार युक्त होना चाहिए, शिष्टाचार युक्त होना चाहिए। शिष्टाचार ही सदाचार है। धर्म पालन के ये सरल उपाय हैं। और सरल उपाय हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण
मनुष्य मात्र के लिए कहे गए हैं। मनुष्य मात्र को इनका पालन करना चाहिए। सुरा